जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों आज मैं आप सभी भक्तों को लड्डू गोपाल की बिल्कुल सत्य एक अद्भुत लीला कथा सुनाऊंगी, जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, जब हम अपने घर में भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप श्री लड्डू गोपाल को विराजित करते हैं तो वो घर उनका हो जाता है। वो आपके घर के, आपके परिवार के सदस्य हो जाते हैं। और इसीलिए लड्डू गोपाल को अपने घर में विराजित करने के बाद अपने मन में यह भाव डाल लीजिए कि ये घर अब मेरे लाला का है और हम सब अपने लाला के सदस्य हैं, उनका परिवार है। और कोई भी काम शुरू करने से पहले अपने घर में विराजित लड्डू गोपाल को अवश्य बताना चाहिए। फिर देखिए लड्डू गोपाल जी आपका जीवन कैसे बदल देते हैं। दोस्तों, आज का यह अद्भुत प्रसंग बड़े प्रेम और भाव से सुनिए। ये प्रसंग सुनने के बाद आपका विश्वास अपने लड्डू गोपाल जी पर प्रगाढ़ हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की लीला कथा हमारे साथ शेयर की है मध्य प्रदेश में रहने वाली शीतल शर्मा जी ने। शीतल जी बताती हैं कि मेरे ससुराल में मेरे हस्बैंड, मेरा एक बेटा और मेरी बेटी है। मेरी शादी के कुछ सालों बाद ही मेरे सास ससुर बैकुंठ धाम को चले गए। इनके हस्बैंड भाई बहनों में अकेले ही हैं। बताती हैं शीतल कि शादी के बाद जब मैं अपनी ससुराल आई तो मेरे ससुराल में लड्डू गोपाल विराजित नहीं थे। न ही मैंने कभी अपने मायके में लड्डू गोपाल की सेवा पूजा की। मैं अपने मायके में भगवान श्री कृष्ण के चित्रपट की पूजा किया करती थी। साथ में दुर्गा माँ की भी मैं पूजा आराधना किया करती थी। और जब मैं शादी के बाद ससुराल आई तो मेरी ससुराल में भी लड्डू गोपाल नहीं थे। इसीलिए मैं अपनी ससुराल में भी भगवान श्री कृष्ण के चित्रपट की ही पूजा किया करती थी। दोस्तों, बताती हैं शीतल की दीदी, मेरे घर की स्थिति बहुत ज्यादा ठीक नहीं थी जब मेरी शादी हुई थी। मेरे हस्बैंड अकेले ही कमाने वाले थे। खेती भी बहुत ज्यादा नहीं थी, 1-2 बीघा ही खेती थी। इसीलिए जैसे तैसे ही हमारे दिन कट रहे थे। मैं भगवान को भी बहुत मानती थी, पूजा पाठ किया करती थी और जितना हो सकता मैं व्रत भी किया करती थी। मैं एकादशी का भी व्रत किया करती थी। मुझे उम्मीद थी कि ठाकुर जी कभी ना कभी तो हमारी पुकार अवश्य सुनेंगे। दोस्तों, शीतल जी हमें बताती हैं कि दीदी, पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसे के बिना भी कुछ नहीं है। जो लोग गरीब होते हैं ना, उनसे पूछो कि उनका पेट कैसे भरता है। वो लोग एक एक पैसे के लिए मोहताज होते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि पैसे के लिए कभी कोई गलत काम नहीं करना चाहिए, गलत तरीके से पैसा नहीं कमाना चाहिए। लेकिन अगर हमारे जीवन में धन नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, तो हम अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करेंगे? हम लोग कपड़े कहाँ से पहनेंगे, भोजन कहाँ से करेंगे? दोस्तों, बताती हैं शीतल जी कि मेरे बच्चे भी दोनों धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। वो गाँव के ही स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में पढ़ने के लिए जाया करते थे, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम उन्हें अच्छे स्कूल में पढ़ा सकें। जब हमारे पास पड़ोस में रहने वाले लोगों के बच्चे अच्छी अच्छी चीजें खाते, घूमने के लिए जाया करते थे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते थे, तो मेरे भी बच्चे आकर हमसे जिद किया करते थे कि मम्मा, मेरे पास इतने अच्छे कपड़े क्यों नहीं हैं? हम इतनी अच्छी चीजें क्यों नहीं खा सकते हैं? बताती हैं शीतल कि उस वक्त मैं अपने बच्चों को समझा दिया करती थी कि बेटा, हम लोगों के पास इतने ज्यादा पैसे नहीं हैं कि हम अच्छी अच्छी चीजें खा सकें, अच्छे कपड़े पहन सकें, अच्छा घर बनवा सकें। बताती हैं शीतल कि हमारे बच्चे भी मान जाया करते थे। और मैं अपने बच्चों से एक बात हमेशा कहती थी कि बेटा, ठाकुर जी से आप प्रार्थना किया करो कि ठाकुर जी हमारे घर की भी स्थिति ठीक कर दो, हमें भी थोड़ा पैसा दे दो, तो हम भी अच्छा सा घर बनवाएंगे और अच्छे अच्छे वस्त्र पहनेंगे, अच्छी अच्छी चीजें खाएंगे। तो मेरा बेटा और मेरी बेटी रोज भगवान श्री कृष्ण के चित्रपट के आगे खड़े होकर उनसे प्रार्थना किया करते थे। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। एक दिन वो आया जिस दिन के बाद मेरी पूरी जिंदगी ही बदल गई, मेरा पूरा जीवन बदल गया। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि हमारा जीवन इस तरह से बदल जाएगा। दोस्तों, कभी कभी ऐसी स्थिति बन जाती है कि इंसान को वो भी कार्य करना पड़ता है जो वो करना नहीं चाहता है। बताती है शीतल कि इनके हस्बैंड ठेला लगाया करते थे, उस पर चाउमीन बेचते थे। उसी से जो पैसे मिलते थे उसी से इनका घर घर चल जाता था। एक दिन इनके द्वार पर लगभग 3-4 बजे दिन के एक संत जी आए और उन महात्मा जी ने इनसे कहा कि बेटा, मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी है, मुझे थोड़ा पानी पिला दो और कुछ अगर घर में रखा हो तो मुझे भोजन करवा दो, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, मैं बहुत दूर से चल कर आया हूँ। शीतल जी ने उन ब्राह्मण को एक आसन दिया। शीतल जी ने तुरंत हाथ मुंह धोकर ब्राह्मण को भोजन करवाया। भोजन करने के बाद शीतल जी बताती हैं कि उन महात्मा जी ने मुझसे कहा कि बेटा, तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। मैंने कहा कि पूछो, क्या बात है? तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा, जब मैं रास्ते में आ रहा था
तो मुझे एक पीपल के वृक्ष के पास लड्डू गोपाल बैठे हुए दिखाई दिए। लड्डू गोपाल को इस तरह से बैठा हुआ देखकर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सोचा कि लड्डू गोपाल को उठा लेते हैं, अगर कोई इनकी सेवा पूजा करेगा तो उनको दे देंगे, नहीं तो मंदिर में जाकर इन्हें मंदिर में बिठा देंगे। अगर तुम लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहो तो वो लड्डू गोपाल मैं तुम्हें दे देता हूँ। और बेटा, जो भक्त लड्डू गोपाल की सेवा पूजा करते हैं ना, ठाकुर जी उनके सब दुख दूर कर देते हैं। बताती हैं शीतल कि इसके बाद मैंने उन महात्मा जी से वो लड्डू गोपाल ले लिए और लड्डू गोपाल को देकर वो महात्मा जी वहाँ से चले गए। दोस्तों, शीतल जी बताती हैं कि मैंने लड्डू गोपाल की सेवा पूजा कभी नहीं की थी, लेकिन मैं लड्डू गोपाल की सेवा पूजा के बारे में सब कुछ अच्छे से जानती थी कि लड्डू गोपाल की सेवा कैसे की जाती है। उनको प्रतिदिन स्नान कराया जाता है, भोग लगाया जाता है, वस्त्र पहनाए जाते हैं। इसके बाद जब शाम के समय मेरे पति घर पर आए तो मैंने उनको भी बताया कि देखो, एक महात्मा जी आए थे, बहुत ही बुजुर्ग थे, उन्होंने हमारे घर पे भोजन किया और ये सुंदर से लड्डू गोपाल जी हमें दिए। मेरी बात सुनकर मेरे हस्बैंड भी खुश हो गए और उन्होंने मुझसे कहा कि देखो, हमारे दिन बदलने वाले हैं, खुद ही चलकर हमारे घर ठाकुर जी आए हैं। सब लोग लाकर खरीद कर अपने घर में लड्डू गोपाल जी विराजित करते हैं और हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि संत जी के हाथ से हमें लड्डू गोपाल जी प्राप्त हुए हैं। लड्डू गोपाल को देखकर हमारे बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश थे और मुझे भी अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं ये महसूस हो रहा था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद शाम के समय में मेरे हस्बैंड मार्केट गए और लड्डू गोपाल की 2-3 ड्रेस लेकर आए। बताती हैं शीतल कि उस वक्त हमारे घर में मंदिर भी नहीं था। मैंने एक लकड़ी के पाटे पर एक चौकी पर लड्डू गोपाल को विराजित कर दिया और उनकी सेवा पूजा शुरू कर दी। हमारे बच्चे भी हमारे साथ लड्डू गोपाल की सेवा पूजा किया करते थे और हमेशा की तरह मेरे दोनों बच्चे ठाकुर जी से प्रार्थना करते कि हे भगवान जी, हमें भी थोड़ा धन, थोड़े पैसे दे दो ना, जिससे हम अपना अच्छा घर बनवा सकें, अच्छे कपड़े पहन सकें और तुम्हें भी अच्छे अच्छे कपड़े पहना सकें, अच्छे अच्छे पकवान बनाकर तुम्हें भोग लगा सकें। बताती हैं शीतल जी कि हमारे घर में लड्डू गोपाल को आए हुए 1 वर्ष ही बीता था कि हमारे घर की स्थिति बदल गई। मेरे हस्बैंड जो चाउमीन का ठेला लगाते थे, उससे अच्छी आमदनी होने लगी। पहले रोज का 100-200 रुपए, 300 रुपए होता था, अब प्रतिदिन की कमाई 1000 रुपए हो जाती थी। और मेरे पति का एक नियम था, रोज का नियम था कि जब भी वह शाम को घर वापस आते और आरती में जब हम लोग शामिल होते, जब शाम को आरती का समय होता तो मेरे हस्बैंड रोज लड्डू गोपाल को सुबह और शाम 10-10 रुपए चढ़ाया करते थे। हम लोग भी समझ चुके थे और मुझे पूर्ण विश्वास भी था कि ये चमत्कार मेरे लड्डू गोपाल जी का ही है। जब से मेरे लड्डू गोपाल आए हैं तभी से हमारा जीवन बदल गया है। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया और मेरे हस्बैंड की कमाई बढ़ती गई और कुछ ही दिनों के बाद मेरे हस्बैंड ने एक होटल खोला और उस होटल में 2 व्यक्ति और रखे जो मेरे हस्बैंड की मदद किया करते हैं। जब ठाकुर जी की कृपा से मेरे हस्बैंड का काम अच्छे से चलने लगा, इसके बाद हमने अपना घर बनवाया और उस घर में अपने ठाकुर जी के लिए एक प्यारा सा मंदिर भी बनवाया जिसमें मेरे लड्डू गोपाल जी विराजित हैं। क्योंकि यह सब कुछ हमारे लड्डू गोपाल, हमारे ठाकुर जी का दिया हुआ है। क्योंकि पहले तो हमारे घर का खर्च ही पूरा नहीं हो पाता था, हम कहाँ से घर बनवाते, कहाँ से क्या करते, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब मेरे बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ाई करते हैं और हम अपने घर में अपने लड्डू गोपाल, अपने लाला की सेवा मेरे हस्बैंड और मैं मिलकर करते हैं। मेरे बच्चे भी साथ में लड्डू गोपाल की सेवा पूजा करते हैं। दोस्तों, बताती हैं शीतल कि उस दिन वो संत जी, वो महात्मा जी हमारे घर में भगवान बनकर आए थे, जिन्होंने मुझे यह लड्डू गोपाल जी दिए थे। तब से ही हमारा जीवन बदल गया। दोस्तों, जीवन में सुख और दुख तो आते जाते रहते हैं, क्योंकि ये दुखालय है, कलयुग है। दुख तो सबके जीवन में ही आते हैं, लेकिन जब हम ठाकुर जी पर पूर्ण विश्वास करके निश्चल भाव से ठाकुर जी की सेवा पूजा करते हैं और सच्चे मन से अपना कर्म करते हैं तो ठाकुर जी, हमारे लाला, हमारे सभी दुख दूर कर देते हैं। इसीलिए दोस्तों, मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने लड्डू गोपाल की सेवा पूजा कीजिए, उनसे प्रेम कीजिए, उन पर पूर्ण विश्वास कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप कीजिए। शीतल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो इतनी अद्भुत लीला कथा आपने हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं अपने चैनल के माध्यम से बाकी सभी भक्तों तक पहुंचा पाई। दोस्तों, अपना प्यार और साथ ऐसे ही बनाए रखना और मेरे साथ एक बार प्रेम से बोलो लड्डू गोपाल की जय, कृष्ण कन्हैया की जय। जय जय श्री राधे।